चैप्टर 3 पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जातीय बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है उन्हें बहिर्जातीय बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जातीय बल अभी आकस्मिक गति उत्पन्न करती है तो कभी धीमी भूकंप एवं पृथ्वी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। स्थलीय प्लेट भूपरपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असामान्य आकार की प्लेट होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। पृथ्वी की गतियाँ अंतर्जातीय बल दो भागों में बटी होती है, एक अंतर्जातीय बल, दूसरा बहिर्जातीय बल। अंतर्जातीय बल में भी दो भागों में है, एक हो आकस्मिक एवं पटल विरूपण बल। आकस्मिक को तीन भागों में बांटा जाता है, भूकंप, ज्वालामुखी एवं भूस्खलन। पटल विरूपण को एक भागों में बांटा जाता है, पर्वतीय निर्माणकारी। बहिर्जातीय बल इसको एक भाग में बांटते हैं, अपरदन और निक्षेपण। अपरदन और निक्षेपण को चार भागों में बांटते हैं, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। स्थल का विकास ज्वालामुखी भूपरपट्टी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकल आते हैं। सबसे नीचे मेंटल होता है ज्वालामुखी की प्रक्रिया, सबसे नीचे मेंटल, उसके बाद मैग्मा कठोर, उसके बाद परपट्टी, उसके बाद लावा, उसके बाद निकास एवं बेड और उसके बाद क्रेटर, उसके बाद सबसे ऊपर हो जाता है गैस व राख। एंडो अंतः एक्सोबाह्यजनिक उत्पत्ति, एंडोजेनिक एवं एक्सोजेनिक। भूपरपट्टी इसी प्रकार स्थलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उन्हें उद्गम कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अभिकेंद्र करता है। अधिकेंद्र के कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। उद्गम केंद्र सबसे नीचे वाला, उसके बाद उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। उसके बाद होता है अभिकेंद्र, उद्गम केंद्र के सबसे ऊपर होता है अधिकेंद्र। उसके बाद वह चारों तरफ भूकंप गोल आकार में फैलता है। एक तरफ होता है प्लेट सीमाएं, भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, यानी गोल। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रखें।
अब कुछ मटर चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के एक कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। भूकंप कितने प्रकार की होती हैं? 3। पी तरंगे और एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे पृष्ठीय तरंग। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ समान तरंगों से भूकंप की संभावना का अनुपात लगाते हैं। जानवर के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। मछलियाँ जो है बिजली तरंगों के माध्यम से संकेत देती हैं। सांप जो है वो बिल से बाहर निकलने लगते हैं और जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं वो अजीब तरह से व्यवहार करने लगते हैं। इसी को स्थानीय लोग समझकर भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की आशंका मौत हो गई थी। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक थी। भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन पर संचार लाइनें अभी अवरोधित हो गए। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के लपटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगने लगे। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। भूकंप के पश्चात समाचारों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया। भूकंप एक